दर्शकों, भारत देश की जनता इस समय असमंजस की स्थिति में है। जी हाँ, मैं वैक्सीनेशन की लेकर के बात कर रहा हूँ और हमारे बीच में डॉक्टर बसंत गोयल जी हैं, जो कि मिशन सर्वभारतीय सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि वैक्सीन को लेकर के जो पूरे देश भर के अंदर एक असमंजस की स्थिति है, क्या सही, क्या गलत, क्या खुलासा? फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल जी, गुड मॉर्निंग। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा हॉट टॉपिक उठाया है ड्यूरिंग इलेक्शन। जी, इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन है, सब कुछ है। जीवन है तो सब कुछ है, बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं पहले अपने बारे में बता दूं। आई एम डॉक्टर बसंत गोयल। आई हैड डन डॉक्टरेट इन फार्मेसी फ्रॉम यूएसए। Earlier, I had done diploma in pharmacy and degree. All we have done in pharmacy. We had an experience of more than 35 years in my life. जो ये लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीन की वजह से एम आई बेसिकली बोलते हैं हार्ट अटैक को। जी, जी। मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग एम आई बोलते हैं। तो ये बिल्कुल जिसने भी ये बातें की है, बिल्कुल ये भ्रांति है। मैं ये सब बातें बिल्कुल प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ। जैसे वैक्सीनेशन के बारे में पहले हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने लोग वैक्सीनेटेड हुए, जी, उसमें से पार्शियली कितने हुए। पार्शियली का मतलब है जिन लोगों ने एक डोज एक लगवाई। एक 2 सेकेंडली हम बात करेंगे जिन्होंने पूरी डोज लगाई, उसे कहेंगे हम फुल्ली वैक्सीनेटेड, जी, जिन्होंने 2 डोज लगाई। तीसरी चीज आई बूस्टर। बूस्टर का मतलब है जिसने तीसरी डोज भी लगवाई। जी, हमारे जो इंडिया भारत देश में जो पॉपुलेशन है, अराउंड 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, जी, जिसमें से पार्शियली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो अराउंड 100 CR है। फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो 95 CR है। और जिनको बूस्टर डोज लगा वो अराउंड 22 CR है। जी, 22 करोड़ लोग जिनको पार्शियली, जिनको बेसिकली बूस्टर डोज लगा, जिनको पूरी वैक्सीन लगी वो लोग 95 करोड़ हैं। और जिनको पार्शियली लगी, पार्शियली का मतलब एक डोज, वो लोग 100 करोड़ लोग जी, हैं। जी। क्या ये क्या डॉक्टर साहब हम पे कुछ ऐसा भी डाटा है कि जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई? हाँ, नेचुरल सी बात है कि यदि 140, 145 या 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें से यदि पूरा डाटा देखा जाए तो 100 करोड़ ही है, तो डेफिनेट सी बात है बहुत ऐसी जगह है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोबिया था वैक्सीन के जी, प्रति। जी। लेकिन हम लोग तो हमेशा से मोटिवेट करते आए। ये हमारे पीएम यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की एक ही गुहार पूरी दुनिया में थी, और उन्हें उस पैनिक पेंडेमिक टाइम में लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करे ना, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। वही ये जो भ्रांति है समाज के अंदर के वैक्सीन लगने के बाद में हार्ट अटैक होना, पैरालाइज़ होना और मेमोरी लॉस होना। ये सब तरीके की भ्रांति 100% मैं इन सब बातों को गलत करता हूं। क्योंकि यदि आप इमेजिन करें 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और यदि आज मैं हार्ट अटैक का रेशियो देखूं, कितना बड़ा रेशियो, कैन यू इमेजिन? 0.000%। यदि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक होता या मेमोरी लॉस होता, तो हर परिवार में से कम एक आदमी को हार्ट अटैक होता या एक आदमी को मेमोरी लॉस होता। लेकिन बसंत जी, अगर हम बाबा रामदेव की बात करें तो उन्होंने तो अपने मंच के माध्यम से, अपने योगा के माध्यम से बताया ये जो सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये वैक्सीन की वजह से। नहीं, मैं इस चीज को पूर्णतः नकारता हूं। क्योंकि वो बेसिकली एक आयुर्वेदाचार्य हैं। सेकेंडली वो योगाचार्य हैं। योग के प्रति उनका सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन नॉट कमेंट। बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन से क्या हुआ। और मैं तो बड़ा क्लियर सा एक, मतलब मैं तो नॉर्मल लोगों की बातें कर रहा हूँ कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। आज आप हार्ट अटैक का रेशियो उठा के देखो, मेमोरी लॉस का, तो कम से कम घर में एक आदमी को कुछ ना कुछ सिम्टम आते। ये तो एक लेमैन भी बता सकता है इस बात को। तो क्योंकि बाबा रामदेव का कहना, और फिर देखने में भी आया, लोग डांस करते करते डेथ हो रही है, लोग स्विमिंग करते हुए, दौड़ते दौड़ते खिलाड़ी क्या क्या नाम। क्या ये पहले नहीं होता था? पहले भी दौड़ते हुए लोगों को हार्ट अटैक होता था। जिम जो लोग एक्स्ट्रा जिम कर लेते हैं उनको ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो रहा है, वो पहले भी होता था। आप देखिए कि कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। यदि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर घर के में से एक ना एक सदस्य को कोई ना कोई सिम्टम, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो मेमोरी लॉस हो, कुछ ना कुछ उनको सिम्टम होता। मैं क्लियर कट इस बात को नकारता हूं कि वैक्सीन की वजह से किसी को कुछ हो रहा लेकिन बसंत जी, अगर हम कोविशील्ड कंपनी की बात करें या कोवैक्सीन कंपनी की बात करें, उन्होंने तो अपने आप को क्या नाम है, कटघरे में ले लिया है।
कि ये सारे सिम्टम्स हमारी वैक्सीन की वजह से नहीं, उन लोगों ने कभी क्लियरली ये संदेश कभी नहीं दिया कि ये हमारी वैक्सीन की वजह से हुआ है। अभी जो पिछले दिनों वायरल हुआ, पिछले दिनों वायरल हुई सारी बातें, 100% वायरल हुई सारी बातें, लेकिन मैं इसको बहुत क्लियरली लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी वैक्सीन ने ये कहीं नहीं बोला कि मेरी वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। ये सब जो र्यूमर्स हैं, ये चीजें वायरल होती गई, लोग इस चीज को मानते गए। दूसरा, इलेक्शन का टाइम है, लोगों को तो कुछ ना कुछ पॉइंट, कोई ना कोई इश्यू चाहिए। क्या उस पेंडेमिक टाइम को भी भूल सकते हैं क्या हम? जिस घर में 7 लोग थे तो 7 के 7 लोगों को कोविड हुआ था। वहां हमारे पूरा पूरा भारत देश, चाहे हमारी एनजीओ, चाहे आप हो, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, हर व्यक्ति सब लोगों को बचाने में लगा हुआ था। तो टोटल फेक आप ये सब चीजें? मैं 100% इसको सीरियस से नकारता हूं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये मैं बड़े तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि यदि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बात वैसे ही कह रहा हूं। आप पूरा हार्ट अटैक का पूरा डाटा उठाइए, आपको 0.00% में मिलेगा। यदि वही परसेंटाइल करोड़ों में होता, जैसे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, उसका 5% भी हम उठा लें तो 5 करोड़ लोग होते हैं। यदि 5 करोड़ लोगों को होता तो मैं इसको 100% कहता कि ये उसी की वजह से हुआ है।